नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम राउत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सीएम क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। अगर इस दुनिया में अगर बेलखनों के देशों की बात की जाए तो दो देश मुख्य हैं, जिनमें से एक तो है पाकिस्तान, जिसकी आकृति ही कुत्ते के समान है और इसकी जितनी भी हरकतें हैं वो भी कुत्ते के समान ही रहती है। उसके अलावा एक देश है जिसका नाम है चीन, जिसको अब वर्तमान समय में एक प्रकार से बीमारियों का घर कह सकते हैं। क्योंकि इसके द्वारा अनेक सारे वायरस फैलाए जा रहे हैं। जैसे कि पहले कौन-सा वायरस आया था अपना? कोरोना वायरस। किसके द्वारा फैलाया गया? चीन के द्वारा फैलाया गया और अब एक और वायरस आ गया। तो इसको और देखते हैं आज। तो अब ये जो चीन में वायरस फैल रहा है, तो इसके बारे में हम इस पूरी क्लास में चर्चा करेंगे और इसके विभिन्न मुद्दों को उठा के इस क्लास में इनके ऊपर देखेंगे एक-एक को। कि पहली बात करेंगे कि ये जो रहस्यमय वायरस है, ये क्या है? उसके अलावा इसका प्रथम केस कब आया? इसके लक्षण क्या हैं? चीन ही क्यों पीड़ित है? क्या भारत में भी फैल सकता है क्या? इससे सुरक्षित कैसे रहा जाए? इन सभी मुद्दों के ऊपर हम इस कक्षा में चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं चीन में फैल रहे रहस्यमय वायरस के बारे में। तो विश्व के समकक्ष एक स्वास्थ्य से संबंधित एक संगठन की स्थापना की गई, जिसका नाम था WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना क्यों की गई? क्योंकि विश्व के जो अनेक सारे देश हैं, उनके सामने क्या उत्पन्न होती है? स्वास्थ्य से संबंधित अनेक सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो इसके सहयोग के लिए इस संगठन की क्या की गई? स्थापना की गई और ये जितनी भी स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियां होती हैं, इनके लिए क्या निर्धारित करता है? ये मानक निर्धारित करता है। इसलिए WHO नामक संस्था को क्या किया गया? विकसित किया गया। ये जो WHO नामक संस्था है, ये स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं की क्या करती है? देख-रेख करती है। इसलिए चीन में क्या फैल रहा है? वायरस फैल रहा है। तो जो चीन सरकार है, उसने WHO को बताया कि ये जो नया वायरस फैल रहा है, इसके बारे में अभी तक कोई पता नहीं चला है। परंतु हमारे जो यहाँ पे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, कुछ स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि इनके लिए कुछ वायरसों का जिक्र किया है इन स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, स्वास्थ्य कर्मियों ने, कि ये वायरस इनके लिए क्या है? जिम्मेदार हैं। जिनमें पहला नाम आता है इन्फ्लुएंजा ए और बी, सोर्स को फर्स्ट, आरएसवी पर्टुसियस जो कि काली खांसी के लिए जिम्मेदार वायरस है, और माइक्रोप्लाज्मा। ये जितने भी वायरस होते हैं, ये इन्फ्लुएंजा और निमोनिया जैसी बीमारी के लिए क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। और इस वायरस को अज्ञात निमोनिया बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? अज्ञात निमोनिया। ये जो चीन में वायरस फैल रहा है, अगर इसके प्रथम केस की बात करें तो चीन का एक आयोग है जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग। जो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग है, इसने बताया कि चीन में सर्वप्रथम ये जो अज्ञात निमोनिया है, इसके बारे में 13 नवंबर 2023 को केस दर्ज हुआ। ये जो प्रथम केस कब आया? 13 नवंबर 2023 को। लेकिन इस वायरस से धीरे-धीरे प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है और लगभग रोजाना की 1200 से अधिक ये जो केस हैं वो सामने आ रहे हैं। अब इस वायरस के लक्षणों के बारे में जान लेते हैं कि ये वायरस कैसे फैल रहा है, इसका कैसे पता किया जाए। तो ये जब वायरस फैलता है तो इसमें सबसे पहले बुखार आता है। क्या आता है? बुखार आता है। तो इस जब बुखार आता है तो डॉक्टर के पास जाके दिखा लेना चाहिए, कहीं ये वायरस तो नहीं फैला। उसके अलावा जो हमारे फेफड़े होते हैं उनमें सूजन आने लग जाता है। फेफड़ों में सूजन बेसिकली तब आता है जब हमारे को खाँसी चलती है, परंतु ये सूजन बिना खाँसी ही आने लग जाता है। ये है ये जो वायरस फैल रहा है इसके लक्षण। जो ये वायरस है, इस वायरस से चीन ही क्यों पीड़ित है? अब बात करते हैं कि जो माइक्रोप्लाज्मा नामक वायरस होता है, ये क्या है कि सामान्य रोगाणुओं की तरह होता है और ये कुछ वर्षों में फैलता रहता है। तो अब इससे चीन ही पीड़ित क्यों है, इसकी बात करें तो ये जो वायरस होता है कौन-सा? माइक्रोप्लाज्मा, इसका सर्दियों के अंदर संक्रमण सर्वाधिक होता है, यानी सर्दियों में सर्वाधिक फैलाव होता है। इस कारण से इससे चाइना प्रभावित हो रहा है। उसके अलावा अनेक सारे विशेषज्ञों के द्वारा बताया जा रहा है कि जो चाइना है, उसने लंबा लॉकडाउन लगाया था कोविड-19 के दौरान। जो कोविड-19 वायरस आया था, उस दौरान उसने लंबा लॉकडाउन लगाया, तो इसको समाप्ति में क्या कर दिया? लंबी देरी कर दी। अब समाप्ति की तो इसमें जितने भी वहाँ के लोग थे, वो क्या थे? घर में रहते थे। अब घर में रहते थे तो वो जो सामान्य रोगाणु होते हैं, उनसे कभी संपर्क में नहीं आए। इसी वजह से जो चाइना के बच्चे हैं, उनमें इम्यूनिटी की क्या आ गई? कमी आ गई। क्यों कमी आ गई? क्योंकि ये बच्चे सामान्य वायरस के कभी संपर्क में आए नहीं। जैसे कि आज आप देखो कि आपके जो बच्चे होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि जो वर्तमान समय में बालक होते हैं जितने भी, वो अगर मिट्टी के संपर्क में आते हैं, तो उनसे उनको एलर्जी हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि वो कभी मिट्टी के संपर्क में आए नहीं थे और उससे पहले वाले बालकों को देखो कि जो मिट्टी में खेल-कूद के बड़ा हुआ है, उसके कभी भी एलर्जी नहीं होती है। उसका मुख्य कारण यही है।
कि इस वायरस को लेके भारत की क्या प्रतिक्रिया रही। तो भारत का जो स्वास्थ्य विभाग है उसने अलर्ट जारी किया। क्या अलर्ट जारी किया? इसने ये अलर्ट जारी किया कि जो भी डॉक्टर हैं, वो सभी अपने जो हथियार हैं वो लेके तैयार हो जाएँ और अपने बोरे बिस्तरे बाँध लें। अर्थात जो ये स्वास्थ्य विभाग है इसने अलर्ट जारी किया है और इस अलर्ट जारी में इसने निर्देश दिया है कि जितने भी डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर उसके अलावा अस्पताल में जो बेड होते हैं या बिस्तर होते हैं उनकी व्यवस्था की जाए। जो इन्फ्लुएंजा की जितनी भी दवाइयाँ हैं और टीके हैं वो उपलब्ध हो। उसके अलावा जो चिकित्सा के लिए ऑक्सीजन, जैसे कि कोरोना महामारी के अंदर क्या थी, ऑक्सीजन की कमी आ गई थी, उसी प्रकार से जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो उपलब्ध हो। उसके अलावा जो सुरक्षित उपकरण है वो भी हमारे यहाँ पे क्या हो, उपलब्ध हो और ये सभी सुविधाएं क्या की जाए, रखी जाए। ये हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। अब बात करते हैं ये जो वायरस फैल रहा है इससे सुरक्षित कैसे रहे या इससे बचा कैसे जाए। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसने कुछ गाइडलाइन जारी की। इसने बताया कि जो भी प्रभावित लोग हैं उस क्षेत्र में क्या किया जाए, जो सामान्य नियम है उनका पालन किया जाए। और अगर कोई भी व्यक्ति में आपको ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति में ये लक्षण आ रहे हैं, ये व्यक्ति इस वायरस से प्रभावित हो सकता है, तो उस पीड़ित व्यक्ति से क्या हो जाए, तुरंत दूर हो जाए और इस व्यक्ति की क्या की जाए, जांच करवाई जाए। और उसके अलावा जो मास्क है उसका उपयोग किया जाए। 2 गज दूरी मास्क है ज़रूरी। इस मास्क का हम हमारे द्वारा उपयोग किया जाए। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना चैनल को और कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।